वंदे मातरम साथियों और प्यारे विद्यार्थियों। तो क्या हाल है भाई बच्चा बाड़ी, सब मज़े में? उम्मीद करता हूँ कि सब मज़े में कट रहा होगा तुम लोगों का। तो एग्ज़ाम भी तैयारी कर रहे हो ना बढ़िया से। तो वही तैयारी में आगे हम लोग एक नया सीरीज़ लेकर के। तो चलो देखो इसमें क्या है। सो आज क्या करने वाले हैं भैया जी, खास क्या करेंगे फोड़म फोड़। तो आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का आगे का चीज़ों को पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोग कवर कर चुके थे ट्रिग्नोमेट्री का पूरा बेसिक इंट्रोडक्शन की, कैसे जो है सो साइड उड बढ़ाएंगे, तो रेशियो चेंज करेंगे, तो का फंक्शनों उनसनों में ट्रिग्नोमेट्री के एंगलों में चेंजेस आएगा का भैया? नहीं ना आता था वो, उधर का हो रहा था, बड़ा सा खतरनाक सा चीज़ उधर दिख रहा था लास्ट लेक्चर में। और भी बहुत सारे चीज़ों के बारे में देख चुके थे। तो जो नहीं देखे हैं वो जा करके उधर भी देख सकते हैं, नहीं तो आई बटन में टिप दो और उधर जा करके बेसिक इंट्रोडक्शन देख लो ताकि और ज़्यादा समझ में आए। और आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 2, उसके बाद 3, 4, 5 ये सब देख रहे होंगे। और थोड़ा सा देख लेते हैं कि बेसिक चीज़ जो लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़े थे और क्या उसका यूज करेंगे इस लेक्चर में। एग्जाम्पल नंबर 1 हम बता चुके हैं पहले ही लेक्चर में, तो यहाँ पे 2 से शुरू कर रहे होंगे। तो देखो पहला एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे होंगे। इसको समोसा नहीं समझने का, समझा? ये तुम्हारा 90 डिग्री यहाँ पे होगा, ये तुम्हारा बड़ा वाला साइड हाइपोटेनस होता था, और ये थीटा एंगल मान लो, ये थीटा कोई एंगल होगा यहाँ पे बाबू, क्यू यू मत मानना, ये थीटा है। उसके बाद देखो ये थीटा है अगर, तो ये उसके अपोजिट वाला परपेंडिकुलर होता था और उसके सामने वाला को बेस बोलते थे, है ना। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता था, कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेनस, टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, कोसेक थीटा जो होता था हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, और शेक थीटा जो होता था सो तुम्हारा हाइपोटेनस बाय बेस होता था, और कॉट थीटा जो होता था बेस बाय परपेंडिकुलर होता था। ये चीज़ हम लोग देख चुके थे। उसके बाद हम लोग देख रहे थे किस चीज़ के बारे में देखे थे, पैथागोरस थ्योरम। जो पैथागोरस थ्योरम था सो हाइपोटेनस बड़ा वाला साइड का स्क्वायर कर दो और बराबर किसका स्क्वायर के बराबर होगा? दोनों का स्क्वायर का जोड़ के बराबर, मतलब परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर का जोड़ के बराबर। और हम लोग यहाँ पे बहुत अच्छा सा ट्रिक देखे थे, और ट्रिक्स क्या देखे थे कि पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, याद रखने का तरीका, पी पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। तो यही सब चीज़ को यूज कर रहे होंगे आज के लेक्चर में। तो फिर चलो फटाफट करते हैं आज का लेक्चर का शुरुआत। इससे पहले कि हो मुहूर्त का खराब, समझा? तो भाई तुम लोग के सामने एग्जाम्पल नंबर 2 एनसीईआरटी का आ चुका है। तो देखो अगर बनता है तो ठीक है, और वीडियो को पॉज कर लेना, समझा? अब हम बताना क्या शुरुआत करने जा रहे हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सो सुनो। क्वेश्चन बाबू बोल रहा है कि इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल। एक्यूट करने का मतलब लेस देन 90 डिग्री, मतलब बी और क्यू जो है सो दो एंगल है, और वो दोनों का दोनों क्या है? एक्यूट एंगल है, मतलब लेस देन 90 डिग्री है। अगर सच दैट साइन गिवन क्या है बाबू? दिया हुआ है सच दैट के बाद क्या दिया हुआ है? साइन जो है बी और साइन क्यू जो है सो आपस में बराबर है, ऐसा कुछ दिया हुआ है। और प्रूफ करना है, टू प्रूव तुमको क्या करना है? टू प्रूव एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, ऐसा प्रूफ करना है। दोनों जो एंगल होगा सो बराबर होगा, तो ऐसा प्रूफ करना है। तो बहुत क्या करेगा? साइन साइन उड़ा दीजिए ना भैया, खत्म कहानी। हिट बुड़बो कहीं के जाओ इंट्रोडक्शन देखो यार, साइन साइन का उड़ा देगा। गुना में है क्या साइन कि उड़ा दे रहे हो? अरे भाई साइन एक मशीन है जो बी और क्यू के बिना अधूरा है, समझा? मशीन के अंदर में कोई इनपुट जीबे नहीं करेगा तो कौन सा आउटपुट देगा रे? कुछ आउटपुट दे सकता है का? नहीं ना। तो देखो साइन और एक इंग्लिश वर्ड है, समझो। तो ये साइन बेकार है, बी और क्यू के बराबर, बिना एंगल का इसका कोई काम धाम नहीं है, समझा? बेगरिया है, समझा? इसके बिना इसका जिंदगी अधूरा है। तो इस तरह काटने छाटने का काम नहीं करना है। तो क्या करोगे तुम लोग बताओ? हम थोड़ा सा यहाँ पे देख रहे हैं, हिंट्स देते हैं क्या करने वाले हैं, सो सुनो। साइन बी और साइन क्यू बराबर दिया हुआ, मतलब दो ट्रायंगल के बारे में बात कर रहा है। तो चलो दो ट्रायंगल बना लेते हैं भाई। पहले ये देखो एक ट्रायंगल बन गया तुम्हारा मीठा सा प्यारा सा, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये सी हो गया। एक ट्रायंगल ऐसा होगा। दूसरा ट्रायंगल के बारे में हम लोग देख रहे होंगे, तो वो होगा तुम्हारा अच्छा सा बन जा भाई, ये पी क्यू बार, ये 17 का बच्चे का दिल नहीं दुखना चाहिए। समोसा वमोसा नहीं समझ लेना इसको, समझा नहीं? थोड़ा सा है समोसे टाइप का
समझ रहा है ना। तो देखो साइन बी और साइन क्यू जो है सो बराबर है, ये एंगल बोल रहा है इसके बारे में। तो ये परपेंडिकुलर हो गया इसका अपोजिट वाला, ये हाइपोटेनस हो गया और ये बेस हो गया। उसी तरह क्यू, तो इसका अपोजिट परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस और ये बेस, कोई दिक्कत नहीं। तो साइन क्या दिया हुआ है, बी जो है सो साइन क्यू के बराबर है। बी कहने का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर। साइन कहने का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कौन है, एसी है, तो एसी बाय हाइपोटेनस कौन है, ए बी, तो ए बी हो गया, आपस में बराबर। उसी तरह से साइन क्यू, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, पी आर, और हाइपोटेनस क्या हो गया, पी क्यू, आपस में दोनों बराबर है। ऐसा तुमको दिया हुआ है और प्रूफ करना ये दोनों एंगल जो होगा, ये एंगल और ये एंगल ससुर के नाते दोनों बराबर होगा। तो क्या करोगे, ऐसा कोई ट्रिग्नोमेट्री में नियम ही नहीं है भैया जी। आपने तो लास्ट लेक्चर में बताया ही नहीं था कुछ कि अगर एंगल बराबर, सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है अगर बराबर होता है तो उसके बीच का एंगल बराबर होगा। मतलब साइन बी और साइन क्यू बराबर है तो बी और क्यू बराबर होगा, ऐसा तो कुछ नहीं बताए थे। तो अभी बता देना, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें थोड़ा सा एक नया कंसेप्ट लगाएंगे लास्ट चैप्टरों का, वो है तुम्हारा ट्रायंगल चैप्टर। जानते हो सिमिलरिटी नाम का चीज़ देखा है कभी ज़िंदगी में, सिमिलरिटी, सिमिलर जिसको बोलता है, सिमिलर है, एक जैसा दिखता है रे तेरा शकलवा जो है ना, सो तेरा शकल का आदमी को देखे थे, इसका शकल जो है ना सो एकदम कैटरीना कैफ जैसा मिलता है। बड़ा खूबसूरत कन्या है यार, ये सुंदर सी कन्या है, और शकल जो है सो दीपिका पादुकोण और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जैसा तो नहीं दिख रहा है, दिख किसके रहा है, जैसा सलमान खान ये सब वगैरह वगैरह दिखता है लोगों को। तो वो सिमिलरिटी एक जैसा तो एक तो नहीं है लेकिन सिमिलर है, समझा। तो उसी चीज़ को यूज करेंगे। तो सिमिलरिटी प्रूफ करने के लिए बहुत सारा नियम था, उसमें से एक था एस 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 ए था। तो हम लोग अभी एस एस अगर देखेंगे तो यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, देख रहे हैं कुछ दिया हुआ है, हेल्प। सिमिलरिटी प्रूफ करने के लिए इसका रेशियो, ये दोनों का, फिर इसका करस्पॉन्डिंग का रेशियो, फिर इसके करस्पॉन्डिंग का रेशियो, दोनों ट्रायंगल का अगर बराबर होता था तो वो सिमिलर हो गया, और सिमिलर हो गया तो उसका करस्पॉन्डिंग एंगल जो होता था CTST से बराबर हो जाता था। तो वही चीज़ को हम लोग यूज कर रहेंगे अभी। तो चलो ठीक है, फटाफट यूज करते हैं। तो AC के बगल में क्या आना चाहिए, PR। तो यहाँ पे देखो PR को इधर कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, और AB को उधर चढ़ा दो, चढ़ जाओ भाई। AC बाई क्या हो गया, AC बाई PR हो गया, प्यार हो गया, किससे प्यार हो गया भाई, वो तो हमको भी नहीं पता। तो AC बाई PR इज इक्वल टू AB बाई PQ, ये है। इसको मान लेते कि K होगा, K तुम बने रहो K। इसका मतलब क्या है, AC बाई PR इज इक्वल टू तुम्हारा क्या हो गया, K। तो AC इज इक्वल टू यहाँ पे आ गया K टाइम्स PR, है ना, K टाइम्स PR। उसी तरह से तुम्हारा AB बाई PQ हो गया K के बराबर, तो AB इज इक्वल टू K टाइम्स PQ। हो गया कि नहीं हो गया, मान रहे हो ना, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दुख तकलीफ किसी को, कोई दुख तकलीफ नहीं। उसके बाद देखो ये नीचे नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हो सकता है दिखे नहीं, हाँ ना। तो अब देखो क्या, देखो भैया देखो ये कि हमको दो साइड तो मिल चुका है। देखो AC बाई PR और AB बाई PQ जो है सो बराबर है ससुरा। अब और एक तुमको चाहिए, ये और ये का रेशियो जो है सो इसके बराबर है, मतलब K के बराबर, इसको प्रूफ कर दो। तो चलो इसको निकालते हैं। CB इज इक्वल टू क्या होगा, रूट अंडर हाइपोटेनस का स्क्वायर, मतलब कि AC का स्क्वायर, माइनस क्या होगा, माइनस तुम्हारा होगा AB है ना, AC के लिख दे रहे हैं, AB का स्क्वायर A और AC का स्क्वायर। तो अगर हम लोग इसको इस टर्म में रखेंगे तो काटने में दिक्कत होगा, काटेगा नहीं ना। फिर ये जब हम निकालेंगे इसका रेशियो और इसका रेशियो बैठाएंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा, है ना, AC और AB में रह जाएगा। तो इसको क्या करना पड़ेगा, चेंज करते हैं। तो हम लोग देखो यहाँ से निकाले हैं ना, AC जो है सो किसके बराबर है, K टाइम्स PR। तो AB बराबर क्या है, AB बराबर देखो K टाइम्स PQ है। तो लिख दो चुपके से, AB बराबर K टाइम्स PQ का स्क्वायर है, माइनस AC
ए सी कहाँ पे है, देखो ए सी लगा लो, तो ए सी जो हो गया सो तुम्हारा के टाइम्स पी आर हो गया कि नहीं हो गया, उसका स्क्वायर कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो के का स्क्वायर इंटू पी क्यू का स्क्वायर माइनस के का स्क्वायर और पी आर का स्क्वायर कर दिए, रूट चढ़ा दिए, इसके ऊपर चढ़ गया। अब के जो है सो ससुर के नाते को बाहर निकाल दो, स्क्वायर यहाँ से, और यहाँ से भी के निकलेगा, यहाँ से भी के निकलेगा, कॉमन निकलेगा कि नहीं। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या बचा, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। तो उसके बाद हम लोग निकाल दे रहे हैं आर क्यू का, आर क्यू। तो आर क्यू बराबर क्या है, सो सुनो, आर क्यू बराबर है पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, ठीक है। अब देख रहे हो इसका इसको रेशियो अगर डाल दोगे तो के हो जाएगा, ये और ये कट ना गया, देखो जैसे ही तुम रखोगे सी बी बाय आर क्यू, इसका मतलब ये हो गया के टाइम्स ये चीज़ पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर बट स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर है ना, यहाँ पे देखो ये पी आर का स्क्वायर। तो ये और ये हो गया तुम्हारा शहीद, बच गया बराबर के, और ये ऑलरेडी के बराबर है, देख रहे हो इसको। इसका मतलब क्या हो गया भाई, इसका मतलब हो गया तुम्हारा ए सी जो है, ए सी बाय पी आर इज इक्वल टू ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू सी बी बाय आर क्यू। देखो यहाँ से सी बी बाय आर क्यू, ये चीज़ मतलब बाई एस 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 सिमिलरिटी से, एस एस सिमिलरिटी से ट्रायंगल जो है, कौन सा ट्रायंगल है, ए बी सी सिमिलर हो गया ट्रायंगल पी लिखो पी क्यू आर, और इसलिए एंगल बी जो है और एंगल क्यू जो है सो बराबर हो गया बाई सी पी एस टी से, किससे, सी पी एस टी, क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल तो थोड़ा सा नीचे लिखा गया जो नहीं दिख रहा है ना, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को समझने में, देख लो हम लोग सिमिलर किए, उसके बाद सिमिलर प्रूफ करने के बाद क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलरिटी को यूज किए और प्रूफ कर दिए कि दोनों एंगल जो है सो आपस में बराबर है। स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, कॉपी किताब लेकर के बैठना, हाँ, और लिखना है तो लिख लो इस चीज़ को। बहुत इम्पोर्टेंट जो था तुम्हारा एग्जाम्पल था, और एक कंसेप्ट की क्लियरिंग जो लास्ट चैप्टरों का यूज करेंगे इसमें, इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने में, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं भाई, फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखते हैं, ठीक ना। तो चलो फिर, तो एग्जाम्पल नंबर 3 तुम्हारे सामने आ चुका है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पॉज करके तुम लोग बना सकते हो। क्वेश्चन बोल रहा है कंसीडर ट्रायंगल ए बी सी एक ट्रायंगल ले लिए, देख लो, राइट एंगल एट सी पे 90 डिग्री है, सी पे क्या है 90 डिग्री, और ए बी जो है सो ए बी ये हो गया तुम्हारा 29 सेंटीमीटर, या फिर यूनिट दिया हुआ है ना, कोई भी यूनिट होगा, सेंटीमीटर मीटर कुछ भी हो, और बी सी ये है 21, और तुमको फाइंड करने के लिए बोल रहा है बाबू, और एक दिया हुआ है थीटा है, एंगल ए बी ये जो है सो थीटा है, एंगल ए बी सी जो है सो थीटा है, और तुमको डिटरमाइन करने के लिए मतलब फाइंड करने के लिए बोल रहा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा पहला फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो तुम्हारा कॉस स्क्वायर होता है बेस बाई क्या होता है, हाइपोटेनस। तो बेस तुमको दिख रहा है BC होगा, है ना, हाइपोटेनस दिख रहा है AB होगा, ये दोनों का स्क्वायर कर दिए, प्लस है प्लस कर दिए, और साइन के जगह में देखो परपेंडिकुलर तुम्हारा हो गया AC का स्क्वायर करना होगा, और तुमको AB का स्क्वायर करना होगा होल का, क्योंकि यहाँ पे साइन का स्क्वायर है। BC तुमको पता है, AB पता है, AC नहीं पता है, तो AC निकालना पड़ेगा, बस इसी का खेल है। तो AC बराबर तुम नहीं जानते हो, ये देखो AC पाइथागोरस थ्योरम यूज करो, तो AC जो होगा सो किसके बराबर होगा, √AB का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, तो तुम्हारा BC का स्क्वायर,
तो ये तुम्हारा जो होगा सो कितना होगा 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर, यही होने वाला है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। तो चलो ठीक है, यहाँ पे फिर बना देते हैं। BC के जगह में रख दो, BC कितना है 21, BC के जगह में रख दिए 21 रख दिए। अच्छा 21 बाई AB के जगह में क्या है बाबू 29, दोनों का स्क्वायर कर दिए, प्लस है, मैं इक्वल टू दे रहा हूँ बार बार, प्लस AC के जगह में क्या है देखो हम लोग निकाल चुके हैं 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा तुम्हारा 29 का होल का स्क्वायर, ये रूट अंडर ये चीज़ रहेगा। उसके बाद क्या किए 21 का स्क्वायर प्लस 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर, क्योंकि देखो ये जो है रूट का स्क्वायर होगा तो रूट खत्म हो जाएगा, ये चीज़ का रूट का स्क्वायर होगा तो ये खत्म हो गया, बाय 29 का स्क्वायर, एलसीएम ले लिए ये दोनों का, तो ये और ये हो गया ख़त्म। और 29 का स्क्वायर और 29 का स्क्वायर तुम्हारा बचता है 29 का स्क्वायर बचता है 29 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये चीज़ ख़त्म हो गया। तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा बाबू, 1 का स्क्वायर दैट मीन्स 1। तो इसका आंसर क्या होगा भाई, इसका आंसर होगा 1। दिख रहा है? हाँ दिख तो बिल्कुल रहा है। तो ये समझ गए तुम लोग। अब दूसरा क्वेश्चन के पास आ रहे हैं, पहला क्वेश्चन निकाल दिए, दूसरा का क्या बोल रहा है, इसी का माइनस लेना है ना। हाँ यहाँ पे माइनस कर दो, तो ठीक है यही चीज़ पूरा पूरी रहेगा, बस यहाँ पे माइनस कर देते हैं, ठीक ना। तो 21 का स्क्वायर और यहाँ पे प्लस था उसके जगह पे माइनस रख दो, और उसके जगह पे 29 का स्क्वायर और यहाँ पे माइनस था तो माइनस लिख दिए 21 का स्क्वायर बट्टा 29 का स्क्वायर। यहाँ पे बस यहाँ पे क्या कर दिए बाबू, यहाँ पे माइनस कर दिए, क्योंकि बाकी सब प्रोसीजर जो है सब सेम है, वही चीज़ करने वाले हैं। तो ये हो गया तुम्हारा 21 का स्क्वायर माइनस 29 का स्क्वायर, माइनस माइनस ये प्लस हो गया 21 का स्क्वायर बाय 29 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये तुम्हारा कितना हो गया 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर तो तुम लोग जान रहे हो कितना होता है 441 होता है, माइनस कितना हो जाएगा, अब ये 2 टाइम्स हो जाएगा, क्यों 2 टाइम्स, इसका 21 और इसका 21 दोनों जोड़ेगा तो 2 से गुना कर दो, या फिर जोड़ दो 441 करके, और ये तुम्हारा 841 हो जाएगा 29 का स्क्वायर। देख लो 29 का स्क्वायर 841 होगा, निकाल लेना गुना करके, और 841। अब देखो इसको गुना करेगा तो 1 और 2 मल्टीप्लाई हुआ तो होता है 2, 4 और 2 गुना होगा तो हो जाएगा तुम्हारा 8, और ये भी हो जाएगा 8, और माइनस 841 बाई 841, तो घटेगा तो यहाँ पे 41 बटा 841 बचने वाला है, मतलब 41/841 यही तुम्हारा बचेगा घटाने के बाद, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत क्या, देख लो सिंपल सा क्या किए, हमको निकालना था कॉस और साइन का वैल्यू पता करना था क्या होने वाला है, उसके बाद उसका स्क्वायर कर देते, जोड़ घटाव जो करना है कर देंगे। तो हम देखें कि तुम्हारा साइन जो है सो यहाँ पे नहीं निकल पाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर हमको पता नहीं है, तो परपेंडिकुलर निकाल दिए पाइथागोरस थ्योरम से, उसके बाद तो फिर सब इजी बैठा दिए वैल्यू और निकाल दिए सरासर, ठीक ना। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 4 तुम्हारे सामने है, इस प्रकार से देख सकते हो, वेरीफाई करना है, तुम लोग खुद भी बना सकते हो अगर ट्राई करो तो वीडियो को पॉज करके। तो देखो क्या बोल रहा है, सो एग्जाम्पल नंबर 4 बोल रहा है कि इन आ राइट एंगल ट्रेंगल, एक राइट एंगल ट्रेंगल में क्या है, ट्रेंगल ABC है, तो लिख दो ट्रेंगल क्या है बाबू, राइट एंगल ट्रेंगल होगा ABC, और एंगल B पे है 90 डिग्री, ये B हो गया ABC, समझा, B पे क्या है 90 डिग्री है, और दिया हुआ है तुमको 10A बराबर दिया हुआ है 1, दिया हुआ है कि नहीं, 10 कहने का मतलब परपेंडिकुलर बाय, देखो परपेंडिकुलर 10 परपेंडिकुलर बाय बेस, जान रहे हो ये चीज़ याद रख लेना है। तो परपेंडिकुलर देखो क्या होने वाला है, सो तुम्हारा
tan A, देखो A यहाँ पे है ना बाबू, ये एंगल, तो इसका करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर मतलब अपोजिट साइड वाला जो तुम्हारा है सो परपेंडिकुलर है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, और हाइपोटेनस तुम्हारा ये हो गया और बेस ये हो गया। जान रहे हो, कोई दिक्कत नहीं? इसको सुता करके देखो, सुत मत जाना खुद तुम, तो सुता करके देख लेना है इसको। तो ठीक है, तो ये तुम्हारा दिया हुआ है 1, इसका मतलब 1/1 कर सकते हो इसको। तो मतलब परपेंडिकुलर जो है सो तुम्हारा 1 दिया हुआ है, 1 लिख देते डायरेक्ट, नहीं तो k लिख सकते हो, इसको k है, और b जो है सो तुम्हारा k है। मैं 1 ही लेकर के जा सकते हो। तो इस तरह का हो गया तुम्हारा चीज़ k, क्योंकि ये k का मल्टीपल्स में ही आगे बढ़ेगा ये लोग, ठीक है। और 1 भी लेकर के चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब तुमको निकालना है, वेरीफाई करना है कि 2 sin A इंटू कॉस A जो होगा सो 1 के बराबर होगा। तो तुमको पहले साइन निकालना पड़ेगा। साइन निकालने के लिए तुमको क्या चाहिए? परपेंडिकुलर तो है तुम्हारे पास, हाइपोटेनस की जरूरत पड़ेगा, नहीं है हाइपोटेनस तो हाइपोटेनस निकालना होगा। तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट अंडर ये तुम्हारा क्या है k, और ये भी k मान लेते हैं, समझा, क्योंकि 1 के रेशियो में दोनों पड़ रहा है, 1/1 है, तो k हो गया। अगर ये 1/2 रहता तो 1 हो जाता k, और तुम्हारा ये हो जाता 2k। तो k का स्क्वायर हो जाएगा ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर, प्लस ये भी k का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, दोनों को जोड़ देंगे तो 2k का स्क्वायर, इसका मतलब रूट अंडर 2k होगा हाइपोटेनस, ठीक है। तो फिर देखो साइन जो होगा तुम्हारा जान रहे हो, साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है। तो 2 इंटू परपेंडिकुलर, देखो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या है? k है तुम्हारा, और हाइपोटेनस क्या है तुम्हारा? निकाले हो 2 रूट अंडर 2k, ठीक है, इंटू फिर से k, कॉस क्या होता है? बेस बाय, देखो बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस तुम्हारा k है, और हाइपोटेनस क्या निकाले हो? रूट अंडर 2k, ठीक है। k खत्म, k खत्म, और अभी क्या हो गया? 2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2, √2 गुना होगा तो क्या हो जाएगा? 2, तो 2 इंटू 1/2 खत्म हो गया, तो 1 आ गया। मतलब LHS को लेकर के जा रहे थे तो RHS जो है सो तुम्हारा 1 आ गया कि नहीं? देखो तो प्रूव हो गया ये चीज़, सिंपल सी बात है। साइन A और कॉस A का वैल्यू निकाल लेना है, और उसके लिए तुमको पाइथागोरस थ्योरम यूज करना पड़ेगा। पाइथागोरस थ्योरम यूज करो तो तुम्हारा बेस निकल जाएगा, हाइपोटेनस वगैरह सब कुछ निकल जाएगा, 2 चीज़ जो अगर दिया हुआ है तो, ठीक है। तो इस तरह से ये बन गया। तो हम लोग अभी इसको करेंगे साफ, और फिर करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का शुरुआत। तो फिर कर रहे हैं साफ। तो प्यारे प्यारे बच्चे, तुम्हारे सामने एक अच्छा सा प्यारा सा नन्हा सा क्वेश्चन है, और वो है एग्जाम्पल नंबर 5 NCERT का। क्या दिया हुआ है सो मैं बता दे रहा हूँ पढ़ के, तुम लोग चाहो तो वीडियो को पॉज करो और बनाना शुरू कर सकते हो, फिर मैं बता ही रहा हूँ। तो इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल में OPQ एक ट्रायंगल ले लिए, राइट एंगल कहाँ पे है? तो P के पास, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, चल गया P के पास, चल रहा 90 डिग्री। OP जो है सो 7 है, OP किधर है? इधर है, 7 दे दिए। और दिया हुआ है तुमको, क्या दिया हुआ है कि OQ माइनस PQ बराबर 1, ये दिया हुआ है, और डिटरमाइन करने बोल रहा है साइन Q और कॉस Q का वैल्यू। तो डिटरमाइन करेगा, जब साइन Q लिखने जाएंगे तो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर ये हो जाएगा तुम्हारा, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये हाइपोटेनस। तो भाई परपेंडिकुलर पता है, लेकिन बेस और हाइपोटेनस पते नहीं है, कैसे निकाले भैया जी वैल्यू? तो क्या करोगे? क्या हाल है? तो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से देख रहे हैं OQ को हम लोग लिख सकता है 1 + PQ, कोई दिक्कत नहीं। देख रहे हो कि नहीं? अब देखो हम लोग जानता है हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है सो बेस का स्क्वायर प्लस क्या होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो हाइपोटेनस के जगह में तुम ये चीज़ लिख दो, क्योंकि OQ जो है सो हाइपोटेनस है, OQ बराबर ये चीज़ है तुम्हारा 1 + PQ का स्क्वायर कर दिए, कोई दिक्कत। वो बराबर किसके होगा? तो तुम्हारा PQ, देखो PQ ये और PO दोनों का स्क्वायर कर दो, इसके बराबर होगा। तो A + B का होल स्क्वायर तुम तो जानते हो, A का स्क्वायर, A के जगह में 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, और PQ B का स्क्वायर की जगह में क्या है? तुम्हारा PQ है, तो PQ का स्क्वायर प्लस 2 इंटू AB, तो A की जगह में 1, तो 1 गुना करने से कोई चेंजेस नहीं आएगा, PQ गुना कर दिए, PQ + PO का स्क्वायर, ये दोनों का स्क्वायर। ये देखो PQ और ये PQ शहीद हो गया, कोई दिक्कत
नहीं तो 1 + 2pq बच गया यहाँ पे। और ये तुम्हारा क्या है बाबू, ये दिया हुआ है पीओ, और पीओ तुम जान रहे हो पीओ क्या है, 7 के बराबर है, तो लिख दिए 7 का स्क्वायर। तो 1 + 22 इंटू पी क्यू इज इक्वल टू 49, कोई दिक्कत नहीं। तो 2pq इज इक्वल टू 49 माइनस 1, दैट मीन्स pq इज इक्वल टू 48/2, दैट मीन्स 24। तो pq जो है सो 24 आ गया। देखो किधर गया ये 24, जमाइला pq जो है सो तुम्हारा 24 आ गया। तो देखो ओ क्यू तुमको पता है 1 + pq है, इसका मतलब ये 25 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। h बराबर क्या है तुम्हारा, h बराबर है 25। तो अब देखो निकाल लिया, साइन q इज इक्वल टू क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। देखो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर के जगह में क्या है 7 रख दिए, हाइपोटेनस के जगह में 25 रख दिए। कॉस q बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस के जगह में क्या है बाबू 24 है, रख दिए, और हाइपोटेनस के जगह में 25 है, तो वो भी रख दिए। कोई दिक्कत, अगर यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ फिर। तो भाई लोग आज का क्रियाक्रम को यहीं पे करते हैं समाप्त, फिर मिलेंगे किसी मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। वंदे मातरम प्यारे भाइयों।